मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ड प्रोसेसर को पढ़ने की प्रक्रिया में हमने अभी विगत कक्षा में टेबल के विषय में पढ़ा था। ठीक है, यही तो पढ़ा था, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उन सभी चीज़ों पर बातें हो गई थी। तो आज मैं आपको टेबल में एक और ऑप्शन सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, सॉर्ट है। ये सॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखो आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हो, सबके नाम है अपने अपने। अगर मैं कोई टेबल बनाऊँ, यहाँ पे मैं कोई टेबल बनाता हूं और इस टेबल में मैं लिखने वाला हूं आपका नाम, यानी कि हम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट का नाम और उसका कोर्स, और यहाँ लिखना चाहता हूं उनके मार्क्स। तो ये टेबल जैसे स्ट्रक्चर है ना, मैंने सबके नाम यहाँ पे लिख लिए। जैसे सपोज दैट रोहित का नाम लिख लिया, फिर मोहित का नाम लिख लिया, और फिर मैंने क्या नाम लिख दिया, अमित का। आप देखोगे कि ये जो डेटा स्टूडेंट्स का लिखा गया है, जो नाम आप देख रहे होगे, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल समझते हो, मतलब मैं चाहता हूं कि सबसे पहली इस हेडिंग के बाद यहाँ ए नाम से शुरुआत हो, फिर बी वाला व्यक्ति रहे, फिर सी वाला रहे, फिर डी वाला, डॉट 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 ऐसे जेड तक जाए। जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी देखिए, बोलो। तो मैं चाहता हूँ जितने, जैसे सारे लोग यहाँ बैठो, सारे लोगों के नाम है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस क्लास में सबसे आगे की सीट पर ए नाम का व्यक्ति आगे बैठे। ये जिसका नाम ए से शुरू होता है वो बैठे, उसके पीछे कौन बैठे, बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। ठीक, अभी तो ऐसा नहीं बैठा गया है, अभी तो रैंडम ऑर्डर में बैठे हो। लेकिन अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं कि भाई ए वाला पहले बैठेगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल के जो एलिमेंट हैं आप उसे क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। और ये दो तरीके का है, एक है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब समझते हो, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब क्या, अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही पता है ना, ठीक है, ए से जेड की तरफ जाना, ए बी सी डी ऐसे आरोही, और उधर से जेड टू ए की तरफ आना अवरोही। ऐसा नंबरों के साथ भी होगा ना, 0 1 2 3 4 5, ऐसा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, और उधर से नीचे की तरफ आना क्या। तो मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स के नाम रहें वो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। उससे क्या फायदा होगा कि पूरा डेटा एक सिस्टमैटिक वे में क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सॉर्ट का। तो नाउ दिस ऑप्शन अलाउ अस टू क्या, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले जल्दी से सॉर्ट लिख लीजिए और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसका दिखाता हूं। सॉर्ट ऑप्शन अलाउ अस टू, sort options allow us to arranging table data in ascending or descending order in ascending or क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, देखिए जब भी राइटर को पढ़िएगा या कोई भी टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़िए, जो हेडिंग आती है ना, सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यही काम किया, सॉर्ट के बारे में सबसे पहले आपको लिख के बताया कि सॉर्ट है क्या चीज़। जो टेबल का डेटा होगा उसे क्या करना है, असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो स्क्रीन पे रखिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, हाँ ठीक है, राइट। चलेंगे कहाँ पे, किस मेनू में, तो पहले टेबल होनी चाहिए ना, तब तो सॉर्ट करोगे, वैसे कर लोगे, तो पहले टेबल चाहिए। टेबल बनाने का मैंने कई बार आपको कीबोर्ड शॉर्टकट और ऑप्शन बताया है, वापस एक बार जरा देख लो। ये वाली टेबल बनानी है, ऐसे टेबल बनाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा सब नहीं लिखेंगे जो बोर्ड पर मैंने लिखा था वैसा बनाऊंगा। तो कितने कॉलम है इसमें, 3 है ना, तो कॉलम की संख्या यहाँ पे तय कर लो। ठीक है, मैंने रोज की संख्या नहीं तय की, आपको पता है रो बढ़ जाती है ना आराम से। हेडिंग बनाना चाहोगे, स्टाइल कौन सी, अरे ये वाली रखो, हाँ डिफॉल्ट वाली ना। और मैं इसको इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ, देखो टेबल बन गई। यहाँ लिखना क्या चाहता हूँ, यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट का क्या नेम, और यहाँ मैंने उसका लिख दिया है कोर्स, और यहाँ पे लिख दिया है उसके मार्क्स। ऐसा मैंने कोई टेबल बनाया, और इसमें जाकर के मैंने रोहित का नाम लिख दिया है, और ये CCC कर रहे हैं, और इनकी ऐसे मार्क्स लिखे गए। अरे भाई ऐसे लिख दो। अब आपको पता है कि इसमें सिर्फ अभी 2 ही रो नज़र आ रही है ना,
जो लोग अभी तक टेबल नहीं देखे होंगे वो मेरा पिछला वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, उसमें मैंने टेबल बताया हुआ है कि कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और अभी मैंने करके भी दिखाया। अच्छा, इसमें टेबल का क्या साइज क्या है जरा देखना। ये 3 कॉलम है, ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं ऐसे 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 ये कॉलम बनती हैं, और ये वाली कैसे होती है, ये रो बनती हैं। तो इसमें कितने कॉलम है और कितनी रो है भी, तो इससे टेबल का साइज क्या बना, 3 गुणे 2 यानी 3x2 की टेबल है, यानी 3 कॉलम और कितने हैं। और मैंने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे छोटी टेबल क्या हो सकती है, 1x1 के। आपका जो है मतलब टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ इसी तरह से बनाए थे ट्रिपल सी वाले। चलिए, मार्क्स तक हो गया, एक रिकॉर्ड मैंने भर दिया। अब मैंने जैसे टैब किया, यहाँ पे कीपैड पर आपके क्या है, एक टैब बटन है, आप प्रेस करोगे, देखोगे टेबल के लास्ट में एक न्यू रो फिर से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैंने एक नाम और यहाँ पर लिख दिया है अमित का और फिर ट्रिपल सी और इधर जा करके ये नाम रख दिया, ठीक है। ऐसे ही एक नाम और बढ़ा दिया किसका, और ये हो गया, राइट। एक नाम मैंने बबीता का लिख दिया है, और इसका कोर्स बदल देता हूं, नहीं तो सारा कुछ ऐसे ही लग के आएगा। सही है। एक नाम मैंने और बढ़ा दिया है जाहिद का, और कोई स्पेलिंग है, विराट का। अब ये देख रहे हो कि बहुत सारी रेड लाइनें आ रही ना, वो किस लिए चेक होती हैं, स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने के लिए। अब इससे ज़्यादा नाम नहीं लिखने वाला हूँ, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या टेबल को हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं? मेरा रिसाइज का मतलब है कॉलम की विड्थ और रो की हाइट घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। अगर कीपैड शॉर्टकट यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, अल्ट वाली बटन प्रेस करनी है और एरो कीज लेफ्ट वाली यूज़ कर लीजिएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पता हो चुका होगा कि देखो भाई, इसमें इसको हटा देता हूँ। यहाँ जो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है ये अपनी क्या है, ये हेडिंग है, टेबल की हेडिंग है ना। अगर ये ना लिखते तो कैसे पता चलता रोहित अमित कौन है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना। मैंने इसको बोल्ड कर दिया और ज़रा देखो इसको कलर लगा दिया थोड़ा सा, ऐसा अलग दिखाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? इसने वाले सेक्शन पे कलर नहीं हुआ तो इसको भी कर लेता हूँ। चलो, अब ये पहला नंबर, सॉल्ट को अप्लाई करने से पहले आपके पास ऐसा कुछ टेबल होना चाहिए। हमने बनाया और दिखाया। अब क्या करते हैं, हम टेबल को कर लेते हैं सेलेक्ट, और ये रहा देखो टेबल मेन्यू, और इसके अंदर का ऑप्शन लिखा हुआ क्या, 3 डॉट लगे हैं, मतलब इसके साथ क्या है, डायलॉग बॉक्स है। तो अपने को सॉर्ट करना है, क्राइटेरिया मैंने तय कर लिया है। पहला वाला कॉलम सॉर्ट करूंगा, अल्फा न्यूमेरिक है ना, नंबर तो है नहीं इसमें, तो हमने कौन सा ऑर्डर लिया, असेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है, और ओके बटन पर मैं क्लिक करने जा रहा हूं। एक दिक्कत इसमें हो गई, स्टूडेंट नाम भी क्या हो गया, वो भी सॉर्ट हो रहा था ना, तो मैंने यहां से चालाकी से यहां से किया हुआ है, क्योंकि उधर से हेडिंग्स डिस्प्ले नहीं हुई। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम नंबर 1, और ये क्या रहा, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग, और कर देता हूं क्या मैं इसको, ओके बटन पर क्लिक। अब जरा देख के बताओ, अमित का नाम पहले आया, उसके बाद बी का, फिर आर का, फिर एस का, फिर वी का, फिर किसका, जेड का। क्या इनके नंबर भी प्रभावित हुए हैं कि वही हैं? अरे अमित का नंबर 76 ही तो था, वो तो नहीं बदला है ना। नहीं तो ऐसा लगा कि अमित नंबर 1 पर चला गया और नंबर उसका 45 हो गया, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बहरहाल ये सॉर्ट का ऑप्शन था। क्या बताया था कि सॉर्ट फंक्शन अलाउ करता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और द व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलो, बना लेंगे। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी टेबल के अंदर इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ट्रिपल सी क्या पूछेगा, कहेगा कि सॉर्ट कितने टाइप से होती हैं, तो 2 ही होती हैं, असेंडिंग और दूसरी कौन सी, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब समझोगे? अच्छा, अगर मैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर दूं तो कौन सा नाम पहले हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जेड वाला पहले हो जाएगा, बाकी सारे नीचे चले जाएंगे। तो जैसी जरूरत रहेगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं आपका इसका सिंटैक्स लिखवा देता हूं। अभी ये अपना प्रॉब्लम था और इसको करने का सिंटैक्स लिखना था। सिंटैक्स का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, ये फॉर्मूला कैसे करते हैं इसको। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर क्या करिएगा,
उसके बाद कौन से मेनू में चलना है भाई, बताते रहो यार। टेबल मेन्यू में, टेबल मेन्यू में, और फिर उसके बाद ढूंढ लीजिएगा सॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ से जाके करना है। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा पेपर के लिए कि सॉर्ट ऑप्शंस किस मेनू में मिलता है, तो आंसर रहेगा टेबल मेनू। ये इसको मेनू बोलते हैं, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, इसको कहते हैं क्या है, दीज आर द मेन्यूज। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेन्यूज है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा गलत गिन दिया मैंने। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 मेन्यूज हैं। और टेबल मेन्यू से संबंधित सारे ऑपरेशन मैंने आपको कराए थे। कंफर्म हो गया, बोलो। तो शॉर्ट ऑप्शन, इसको पूरा बाकायदे से नोट कर लीजिएगा, ऐसे जा करके इसको अप्लाई करके अभी लैब में देखिएगा। और जो लोग नए आए हुए हैं यार, चैनल भाई हमारा सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक भी कर दें और थोड़ा शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ाऊँ, हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा यहाँ सीखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखो लास्ट में लिखा था क्या, प्रॉपर्टीज़। कंप्यूटर में कोई भी अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, फाइनली उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती है। तो मैं भी आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या चीज़ है। यहाँ करते हैं क्लिक, और ये जो खुलेगा ये टेबल की प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स है, राइट। तो देखो मैं अक्सर तुम लोग को बताता था कि जब आप टेबल लिखते हो तो टेबल का क्या रहता है, नाम रहता है। टेबल की कितनी विड्थ है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। टेबल में जो कंटेंट लिखे जाते हैं उसका क्या रहता है, अलाइनमेंट होता है। बोलो, अरे अलाइनमेंट जानते हो ना, लेफ्ट साइड से लिखना है कि राइट साइड से लिखना है कि सेंटर से लिखना है, तो ये सारे अलाइनमेंट है। और स्पेसिंग भी देखो मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ी सी नेगेटिव रखी, बाकी सब ऐसे ही है। टेक्स्ट का फ्लो किधर से किधर रहेगा वो बताता है इधर। कॉलम हमने जितने भी बनाए हैं उनमें कॉलमों में कितनी विड्थ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। और इवन चाहो तो ये जो किनारे रंग, ये जो दिखाई पड़ता है ना किनारे किनारे, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप बॉर्डर पर जाकर के जो ये जो लाइनें दिख रही ना, इसकी स्टाइल आप बदल सकते हो। यहाँ स्टाइल बन जाएगी भाई, टेबल फॉर्मेट करनी है ना। एक बात मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया, ये भी वर्ड प्रोसेसर ही है। बोलो, इसमें भी देखो टेबल बनाने की व्यवस्था आपके पास होती है। देखो ये टेबल है, जितने बाई जितने का टेबल बनाना है, क्लिक करना, इधर टेबल आ जाती है बन करके। और तुम्हें ये दिखाना चाहता था, ये टेबल स्टाइल है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारी टेबल स्टाइल हैं, जैसी आपको अच्छी लगे जो जमे क्लिक करो, टेबल स्टाइल वैसे बदल जाती है। राइटर वाले इस मामले में थोड़ा सा क्या है, पीछे हैं। इनके पास भी कुछ थी, लेकिन 7.3 के वर्जन में ये सारी फॉर्मेट में जो स्टाइल थी ना टेबल की, वो सब हटा रखी है, तो केवल डिफ़ॉल्ट ही दे रखी है और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ये बात समझ में आई। तो करना क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा, चलो। तो मैं तुम्हें बताना क्या चाहता था कि उधर अपने पास बहुत सारी स्टाइलें मिलती हैं, इधर नहीं है। तो सिखाना ये है मुझे कि क्या ये जो फॉर्मेटिंग अभी तक हमने की, इसको बदल करके मैं कोई स्टाइल में बदल सकता हूँ कि नहीं। ऐसा ही होगा, मतलब मैटर क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। सबका नाम रहेगा, सेंडर लिखा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद आपको सर और मैडम करते हुए संबोधित करते हुए बताऊँगा कि ये प्रोग्राम है, कृपया समय हो तो चले आइएगा। ऐसा कोई लेटर में बना दिया, ठीक है। अब कितने लोगों को देना है ये, तो ऐसा लेटर में बैठ के कितनी बार टाइप करूं, 200 बार। तो ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। यही संख्या बढ़ के कितनी हो जाए, 2000, तो अब तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना टाइम किसके पास है। तो मैं अब करूँगा क्या, एक लेटर बनाऊँगा जिसको मैं कहूँगा कि ये हमारा मास्टर डॉक्यूमेंट होगा। क्या होगा, मास्टर डॉक्यूमेंट। इस पूरे लेटर में सारा मैटर लिख दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन सामने बता दूंगा कि भाई यहाँ पे नेम लिखा रहेगा और यहाँ पर मुझे उनका एड्रेस बताना रहेगा, जैसे आपने शादी वाले कार्ड में देखा होगा। ऐसा बना रहा हो। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं, एडमिट कार्ड बन सकते हैं, लेटर्स बन सकते हैं, कुछ भी आप चाहो तो ड्राफ्ट कर सकते हो। तो ये एक हमारे पास लेटर है जिसको मैं मास्टर डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, जिसमें सारा मैटर लिखा हुआ है, राइट। अब ये बताओ, ये जो 200 लोगों को लेटर भेजना है, इनका मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा ना। आप सभी लोगों का मेरे पास एक अगर रिकॉर्ड है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो रिकॉर्ड बनाऊंगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे मैं कॉलम बना लूँगा
और इधर जा कर के लिखूँगा स्टूडेंट कौन है, कौन सा कोर्स करता है, या उसका स्टूडेंट कौन है, फादर का नाम क्या है उसके, और उसका क्या है एड्रेस क्या है। ये सारी सूचना जो 200 लोग होंगे उनका एक एक करके मैं यहाँ पे नाम और उनके पिताजी का नाम और एड्रेस वगैरह क्या करूँगा, सब इकट्ठा कर लूँगा। बोलो सही है। तो ये जो लिस्ट बनाऊँगा इधर वाली, इसको कहेंगे रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन। क्या चीज़? हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर क्या 2। 2 चीज़ें चाहिए मेल मर्ज करने के लिए, एक चाहिए मास्टर डॉक्यूमेंट और दूसरी फाइल कौन सी चाहिए हमको, रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशंस। तो मेल मर्ज अब होगा क्या जरा समझना। मेल मर्ज एक मास मेलिंग प्रक्रिया है। मास मेलिंग का मतलब बड़े समूह को कहते हैं मास ना। तो यह एक ऐसा है, एक मास मेलिंग फैसिलिटी है जिसमें रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशंस को ला करके मास्टर डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया जाता है, बताओ, मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज माने क्या होता है, मिलाना। तो मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज एक मास मेलिंग फैसिलिटी है वर्ड प्रोसेसरों में, जिसमें करते क्या है कि रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशंस को ला करके मास्टर डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे बेहद कम समय में बहुत बड़ी संख्या के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर या फिर ईमेल जैसी चीज़ों को मैं ईजिली क्या कर पाऊँगा, क्रिएट कर पाऊँगा, बना पाऊँगा। आई बात समझ में? ये तो तुम समझे कि मेल मर्ज क्या है। मेल का मतलब क्या है, ये पत्र है और इसमें हमारी रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोगों की सूचना है, इसको ला करके मैं क्या कर दूंगा, इसमें मर्ज कर दूंगा। करेंगे कैसे ये तो समझ गए, करेंगे कैसे कंप्यूटर पर, चलो उसको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले लिख लो थोड़ा सा। मेल मर्ज इज अ मास मेलिंग प्रोसेस, इट इज अ मास मेलिंग फैसिलिटी it is a what, mass mailing facility where recipient informations merge in the master document। मेल मर्ज एक मास मेलिंग प्रक्रिया है जिसमें रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशंस को मास्टर डॉक्यूमेंट में मर्ज कर दिया जाता है। मास्टर डॉक्यूमेंट में मर्ज कर दिया जाता है। थोड़ा तेज लिखिए, बहुत कंटेंट पढ़ाने के लिए। मास्टर डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी परिणाम बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में आप क्या कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को या लेटर्स को क्रिएट कर पाएंगे। आइए आपको सिखाता हूँ ये सब चीज़ें कैसे बनाएंगे। अच्छा सुनिएगा, मेल मर्ज करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, एक चाहिए मास्टर डॉक्यूमेंट और एक फाइल बनाएंगे कौन सी, आप अपनी रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मास्टर डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कंटेंट रहेगा सारा। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे प्रिपेयर करने जा रहा हूँ इसको, मेल मर्ज को। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया है और आप सभी लोगों का नाम यहाँ लिखना चाहूँगा। ऐसा एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। स्टूडेंट का क्या है, ये ऊपर नाम लिखा रहेगा और क्या कर दें, एड्रेस लिख दें बस ना, बाकी बहुत भरना होगा तो फिर ये मैंने मेंशन कर दिया। और सेंडर कौन है, अरे भेजने वाले लोग कौन है, मैं हूँ। चलो अभी देखो यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ गई, तो ये स्पेलिंग चेक करता है। तो जी माइंड कोई मतलब नाउन या फिर वर्ब एडवर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आई, रेड कलर की लाइन, तो उसको करेंगे क्या, इग्नोर। और यहाँ पे अच्छा, एक बार इग्नोर करने पर कुछ लोग जाते नहीं हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो इधर मैंने सब्जेक्ट बना दिया है और इधर जा कर के आपको संबोधित करते हुए लिख दिया है सर और क्या मैडम। अब इसमें जो भी हों समझ लेंगे अपने आप को। ठीक है, अब इधर मैं पूरा प्रकरण बता रहा हूँ कि फला तारीख को हमारे यहाँ इस तरह का आयोजन है, आप सभी लोगों को आना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। मैंने डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ से ऐसा कुछ प्रतीकात्मक तौर पर लिखने की क्या की है, कोशिश की है। बोलो, तो इधर जा कर के मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा, मुझे दिखाना इसलिए मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है, इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, कलर में रख लें, थोड़ा इस अलग से दिखाई पड़े ना, बोल्ड और क्या। चलिए, तो ये बन गया मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट,
मास्टर वाला। अब शुरू करते हैं मेल मर्ज की प्रक्रिया, थोड़ी बड़ी है, लिखते चलिएगा साथ साथ। मेल मर्ज आपको मिलेगा टूल्स मेन्यू में। कहाँ पे? टूल्स मेन्यू में। और देखो यहाँ पे लिखना, आगे मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? मेल मर्ज विजार्ड। तो टूल्स मेन्यू पर गए और क्या क्लिक करेंगे? मेल मर्ज विजार्ड। अब आपको पता है, मैंने बताया था विजार्ड का मतलब कि आपको यदि कोई कार्य करना तो उस कार्य में जो भी वर्क, जो भी प्रोसेस होगा वो सब स्टेप टू स्टेप क्या है, दिया गया है। तो कर देते हैं यहाँ पर क्लिक। क्वेश्चन CCC का बन चुका है कि मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो याद रखिएगा टूल्स। वहाँ बनवाएंगे नहीं आपसे, क्वेश्चन खाली पूछेंगे, ठीक है। और जो लोग नए आए हुए हैं यार, चैनल भाई हमारा सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक भी कर दें और थोड़ा शेयर भी करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।